हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, और क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई सबके सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, एकदम मस्त है। उम्मीद करता हूँ सारे मस्त ही होने चाहिए, क्योंकि जब मस्त होंगे तो यहाँ पर भाई की क्लास ले रहे होंगे। तो चलिए देरी ना करते, फटाफट करते क्लास को शुरू। आज करने वाले हैं मेरे भाई प्रश्नावली 4.2। जी हाँ, प्रश्नावली 4.2 में आपको बेसिकली आज मूल निकालना सिखाएंगे मेरे भाई। क्या निकालना सिखाएंगे मेरे भाई? मूल निकालना। अगर आपने ये क्लास आज देख ली 15 से 20 मिनट की, तो मेरे भाई मूल निकालना कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। और हाँ, इंट्रोडक्शन इसका यानी कि उदाहरण लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए चलते हैं फटाफट अपने पहले प्रश्न पे। और पहला प्रश्न जो है मेरे भाई यहाँ पर है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल निकालिए। तो गुणनखंड विधि से आज आपको सिखा दूंगा मात्र 10 से 15 मिनट में। बस थोड़ा सा टाइम आपको अपने भाई को देना पड़ेगा, और फिर देखना आपका एक एक क्वेश्चन बोर्ड में बचेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला सवाल है मेरे भाई कि x² - 3x - 10 बराबर 0। कुछ पार्ट है इसमें, बहुत सारे पार्ट है, एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि अगर सीखना चाहते हो तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला पार्ट उठाते हैं, इसका हल शुरू करते हैं भाई। तो पहला वाला पार्ट अपना क्या दिया हुआ है भाई? दिया है कि x² - 3x - 10 बराबर 0। क्या यही पहला पार्ट दिया है? क्या ये पहला पार्ट दिया है? बिल्कुल दिया है। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं मेरे भाई, थोड़ा सा फोकस बस। ठीक है, क्या करें? बराबर का निशान लगाए भाई। अच्छा, पहला स्टेप ध्यान से देखना। पहला स्टेप मेरे भाई, इसकी गुणा हमेशा आगे वाले नंबर में करनी होती है। जिस बच्चे ने उदाहरण नहीं देखे हैं वो लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। और अगर आप भी मूल निकालना सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम दो, यहीं पे सिखा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्या करना है कि इसकी गुणा हमेशा आगे करनी है। तो भाई 10 की गुणा 1 में करेंगे, 10 एकम 10। 10 की गुणा 1 में करेंगे, 10 एकम 10। मतलब गुणा करके कितना आ गया मेरे भाई? 10 आ गया। क्या ये मोटा मोटा क्लियर हो रहा है? क्या ये मोटा मोटा क्लियर हो रहा है? चलिए अब देखना ध्यान से, जो बीच वाला पद है, बीच वाला पद कौन है मेरे भाई? 3 है। बीच वाला पद कौन है मेरे भाई? 3 है। जो बीच वाला पद है वो प्लस करके या माइनस करके? रिपीट करता हूं, जो बीच वाला पद है, जो बीच वाला पद है वो या तो प्लस करके तो माइनस करके, या तो जोड़ के या तो घट के, कितना आ जाए मेरे भाई? बीच वाला पद आ जाए। ठीक बात है। चलो देखना, ध्यान से देखना। मैं 10 को कैसे लिख सकता हूं भाई? 5 गुना में 2। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? बताओ लिख सकता का नहीं? 5 गुना में 2 मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 5 में से 2 को माइनस करो, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। और 5 में 2 को प्लस करोगे, 5 और 2 7 मिलेगा। 7 तो हमें चाहिए नहीं है, 7 तो हमें चाहिए नहीं है। क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब मुझे 5 में से 2 को घटाना पड़ेगा। और 5 में से 2 को घटाते ही क्या मेरा बीच का पद आ गया? मुझे बीच का पद ही लाना है, या तो जोड़ के आ जाए या तो फिर घटा के आ जाए। किसको जोड़ के घटा के? भाई समझो, अगर जो भी नंबर आप गुणा कर रहे हो उन सिर्फ 2 नंबर को देखो। यहाँ पे भाई 10 गुना 1, 10 एकम क्या होता है? 10 होता है। आ गया 10। 10 एकम कितना होता है? 10 होता है। आ गया 10। लेकिन 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। कितना चाहिए? 3। 11 तो नहीं चाहिए। 10 में से 1 कम करेंगे, कितना आएगा? 9। 9 नहीं चाहिए, 3 चाहिए। इसीलिए हमने ये वाला यहाँ पर पैटर्न फ्लॉप हो जाएगा। समझ आया क्या? चले इसी चीज को आगे फॉलो करते हैं। मोटा मोटा समझो, इतने क्वेश्चन कराने वाला हूं आज कि हमेशा के लिए यहाँ पर फीड हो जाएगा भैया। ये चीज मूल निकालना कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगे। क्या करना है कि x² बराबर x² माइनस, भाई इस 3 को आपने लिखा है, 3 को 5 - 2, कितना लिखा है? 5 - 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? x 7 में और -10 बराबर 0। मेरे भाई बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ आ गया आसानी से? मैंने क्या करा, मैंने भाई इस 3 को तोड़ा, बीच वाले पद को स्प्लिट किया। कितना? 5 - 2। इसको लिख दिया 5 - 2। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। x² माइनस, अब देखो ये ब्रैकेट है, जहां पर ब्रैकेट होगा वहां पे गुणा, जहां पे कोष्ट होगा वहां पे गुणा होगी। 5 की गुणा करेंगे भाई x में, कितना आ जाएगा? 5x। माइनस माइनस प्लस, इस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे भाई, इस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये माइनस तो कितना हो गया? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, 2 की x में करेंगे कितना हो जाएगा? 2x। और माइनस में 10 बराबर 0। बताओ मेरे भाई समझ में आया? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया आराम से? क्या किया है कि ब्रैकेट है तो गुणा कर दी दोनों में, 5 की इसमें और 2 की इसमें। साइन बदलेगा माइनस के हिसाब से, प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर आगे आ जाओ, 2 2 के जोड़े बनाओ।
4 पद हो गए, एक 2 पद और 2 पद, 4 पद। जब 4 पद होंगे मेरे भाई तो 2-2 के जोड़े बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना, इस बात को यहाँ पर रख लो। अगर 4 पद आ गए हैं तो 2-2 के जोड़े बनाने, तभी आप गुणनखंड विधि से इसके मूल निकाल पाओगे, ठीक है। अब जब 2-2 के जोड़े बन गए, अब जब 2-2 के जोड़े बन गए तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे भाई। तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम होता है। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, क्या दोनों में क्या चीज सेम है, x। तो यहाँ पर बचेगा मेरा x माइनस में 5। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, x कॉमन ले लिया, इधर x बचा, इधर 5 बचा, प्लस इधर क्या कॉमन है मेरे भाई, इधर क्या कॉमन है बताओ, इधर क्या कॉमन है। क्या इस 10 को लिख सकता हूँ 5 गुना में 2, क्या इस 10 को लिख सकता हूँ 5 गुना में 2। चेक करो, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो क्या कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, 2 कॉमन आ जाएगा। इधर बचेगा x माइनस 5 बराबर में 0। यहाँ तक कोई समस्या, समझ आ गया आराम से। अब देखो यहाँ पर भी मेरा क्या है x माइनस 5, यहाँ पर भी मेरा क्या है x माइनस 5, तो x माइनस 5 क्या कर दूं, कॉमन ले दूं, ठीक बात है। जो बचा, कौन कौन बचा, एक तो x बचा और एक प्लस 2, उसको दूसरे ब्रैकेट में, ये x प्लस 2, इधर x इधर प्लस 2, x प्लस 2 बराबर में 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी भी भाई बहन को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, बहुत आराम से चलूंगा, आराम आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। इसको मिटा देते, ठीक है। देखना भाई प्यारे लाल, इधर देखना जरा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे चाहिए मूल। मूल मतलब, मूल मतलब, मूल मतलब होता है बेटा x y की वैल्यू, जो भी आपको यहाँ पर चर दिया है, मतलब चर का मान, चर का मान आप निकाल दोगे तो ये मान के चलना मेरे भाई मूल निकल गए, समझो, ठीक बात है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 लेके चले हम, ठीक है। इसको 0 के बराबर रख लो, तो x का मान कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो कैसा आ जाएगा, प्लस का 5। चेक करो भाई, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। इसी प्रकार आप क्या करोगे मेरे भाई, इसी प्रकार हम इसको भी 0 के बराबर लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। सारे बालक बताओ, क्या इसको मैं 0 के बराबर लिख सकता हूं, जल्दी कमेंट करो, क्या मैं इसको 0 के बराबर लिख सकता हूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक जवाब, जो बच्चा लिख रहा है हाँ उसका बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। हाँ हम इसको x प्लस 2 को 0 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। चलो जी, और मुझे अगर x का मान चाहिए प्यारे, तो इसको मैं उधर भेज दूंगा। अगर मुझे x का मान चाहिए तो 2 उधर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। और चेक कर लो, x के दोनों मान आ गए, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण तो 2 ही मान आएंगे, द्विघात समीकरण 2 ही मान आएंगे। और जब x का मान निकाला मतलब चर का मान निकाला, और चर का मान निकाला तो मतलब हमने मूल निकाला। क्या निकाला मेरे भाई, मूल। तो हम लिखेंगे अतः मूल, अतः मूल कौन है, एक तो 5 है और कोमा माइनस 2 है, ये हमारे मूल है मेरे भाई, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। उम्मीद करता हूँ सारे बालक को, सारे मेरे जितने भी बहन भाई देख रहे हैं क्लास को, सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, अब छोटा सा प्यारा सा लाइक, अगर नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैथ बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाया जाता है। और शेयर तो कर दिया करो यार। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड पार्ट पे चलेंगे, फटाफट ले लिया, देरी ना करते हुए चलते हैं फटाफट सेकंड पार्ट पे, क्योंकि पार्ट बहुत ज्यादा है और एक एक करके फीड करना है। यहाँ पर बने रहना बस क्लास में, आपको 100% आज मूल निकालने सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई सेकंड पार्ट पे। तो मेरे भाई देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट है ये, बहुत शानदार है, बेहतरीन है, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा 100%। देखिए क्या है सवाल, सवाल है अपना सेकंड पार्ट दे रखा है अपने को, हल करते हैं ना। क्या दे रखा है भाई, कि 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6 बराबर 0, ये अपने को दे रखा है। इसका हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। देखिए आसान तरीके से करने वाले, बस थोड़ा सा ध्यान देना, अपने भाई को टाइम देना, ठीक है। चलिए तो भैया हम करेंगे यहाँ पर इसका शुरू, कैसे करेंगे इसको शुरू, कि भाई पहला स्टेप, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में, ये फिक्स है, ये फिक्स पैटर्न है, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में। 6 गुना में 2 कितना हो गया मेरे भाई, 12। बताओ गुना करके कितना आया, 12। ये बात तो पता चल गई कि 6 दूनी 12, गुना करके कितना आया, 12। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब जो बीच वाला पद है, अब बीच वाला पद क्या है, बीच में तो कुछ नहीं है, बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है गुरुजी। अब भाई जो नंबर नहीं है, जो नंबर नहीं है तो याद करो, याद करो वो बात, याद करो वो बात।
हाँ, कि जिसका कोई नहीं दुनिया में उसका भगवान होता है, और जिसका कोई नहीं मैथ में उसका एक होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या है मेरे भाई, एक है। अब मुझे जोड़ के या घटा के कितना लाना चाहिए, एक लाना चाहिए। तो प्लस करके या तो माइनस करके। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गई ये बात? आराम से समझ में आ गई। चलो अब 12 को लिखो यार, कैसे लिखोगे? ये है मेन गेम तो सारा। 12 को आप लिख सकते हो भाई 6 गुना में 2। 6 दूनी 12 होता है कि नहीं? 6 दूनी 12 होता है कि नहीं? पक्की बात है। चलो 6 दूनी 12। पर भाई मेरे, अगर मैं 6 और 2 को जोड़ू, चेक करो 6 और 2 कितना बनेगा? 8। चाहिए कितना? 1। मतलब जोड़ तो नहीं सकता। माइनस करके देखो, 6 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं तो कितना बनेगा मेरे भाई? 4 बनेगा। चाहिए कितना? 1। मतलब क्या, ये वाला जुगाड़ मैं यहाँ पर नहीं सेट कर सकता। समझ आया? यहाँ पर फिट नहीं होगा। तो करेंगे क्या? क्या मैं इसको 4 3 12 भी तो लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी तो तोड़ सकता हूँ, इसके फैक्टर में ऐसे भी तो कर सकता हूँ। हाँ जी कर सकते हो। तो 4 3 12 होता है कि नहीं? अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं, क्या 1 मिलेगा? बताओ जल्दी जल्दी। अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं तो क्या 1 मिलेगा? क्या 1 मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 4 में से 3 जाएगा तो मेरे भाई 1 ही तो बचेगा। इसको 1 को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 3। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं सवाल पे। ठीक है ना। ये सारा रफ का काम है मेरे भाई, ये सारा रफ का काम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 2x² माइनस, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, 2x² माइनस, अब इस एक को आपने कैसे लिखा? इस एक को आपने 4 माइनस 3 लिखा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4 माइनस 3 और ये ब्रैकेट लगा दूंगा। x सेम टू सेम, माइनस 6 सेम टू सेम, बराबर सेम टू सेम 0। बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ बीच वाले टर्म को ही तोड़ के लिखना है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाले पद को ही तोड़ के लिखना है। ठीक है, लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, ये ब्रैकेट है तो मतलब क्या है? हाँ सही बात, सही पकड़े हो मेरे भाई। ये अगर ब्रैकेट है तो गुना है, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 4 गुना x, मतलब 4x। भाई 4 की गुना x में करेंगे 4x, और 3 की x में करेंगे 3x। लेकिन परंतु किंतु बाहर क्या है? माइनस। माइनस है तो फर्क पड़ता है, प्लस है तो फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझना, माइनस है तो फर्क पड़ता है, प्लस है तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस में 6 बराबर में 0। चेक करो कितने पद हो गए मेरे, कितने पद हो गए भाई? 1 2 3 4, 4 पद हो गए। 4 पद होते ही हम लोग क्या करेंगे? 2 2 का जोड़ा बनाएंगे भाई, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। किस लिए? किस लिए? कॉमन लेने के लिए। ठीक है ना। तो कॉमन ले लो। यहां से क्या कॉमन है? x तो कॉमन दिख रहा है, साफ साफ है। ये x यहाँ पर भी, ये x यहाँ पर भी। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना में 2। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ लिख सकता हूँ। तो भाई क्या मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले दूं? 2 भी कॉमन ले लिया। समझ आई बात? मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा? x, और माइनस में यहाँ पर बचेगा मेरा 2। बताओ समझ में आई ये बात? कैसे किया कि भैया इधर भी x और इधर भी x, x कॉमन, इधर भी 2 इधर भी 2, 2 भी कॉमन। तो x की पावर 2 थी, एक पावर यहाँ पर बच गई। यहाँ पर मेरा x तो चला गया, भाग गया बाहर, ये 2 भी भाग गया बाहर, तो बचा क्या मेरा? 2। क्लियर बात है? अभी यहाँ पर कॉमन ले लो मेरे भाई, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इन दोनों में क्या चीज सेम है भाई? इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 6 है, इधर 6 नहीं है, इधर x है, इधर x नहीं है। तो कॉमन कुछ ना कुछ तो है। इस 6 को कैसे लिख सकता हूँ भैया? 3 गुना में 2 लिख सकता हूँ। क्या बताओ? इस 6 को मैं 3 गुना, अब चेक करो 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी। क्लियर बात हो गई। तो कॉमन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा बचेगा x और माइनस ये बचेगा मेरा 2। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आ गया? आराम से समझ में आ गया भाई। इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, एक जैसा अगर बचेगा मतलब आप सही कर रहे हो, और अगर गलत हो गया तो मतलब इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हो। अगर इसमें अलग अलग आंसर आते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं लोचा है भैया कैलकुलेशन में। ठीक है, अब मैं क्या करूं? ये मेरा सेम है, ये मेरा सेम है, तो मैं x माइनस 2 को तो ले लूंगा बाहर, और जो बचेगा ये वाला पद 2x प्लस 3 इसको ले लूंगा दूसरे ब्रैकेट में, 2x प्लस 3 इसको ले लूंगा दूसरे ब्रैकेट में, और बराबर में सन्नाटा। सन्नाटा बोले तो 0, सन्नाटा बोले तो 0। समझ आ गया? समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है? मूल निकालने हैं, और मूल निकालने के लिए सेम टू सेम वही कि 0 के बराबर रखते जाओ, आपके भाई मूल निकलते चले जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? चलो जी करते हैं मूल। जरा देखना भाई, क्या मैं इसको 0 के बराबर रख सकता हूं? बताओ। x माइनस 2 बराबर 0 रख सकता हूं कि नहीं? बताओ जल्दी। इसको 0 के बराबर, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो एक एक करके रख सकते हैं। तो मेरे भाई x का मान कितना आएगा जरा बताना। इसको ले जाऊंगा उधर, माइनस का है तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 2। कैसा हो जाएगा? प्लस का 2।
तो क्या आ जाएगा x का मान 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आया आराम से, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसी प्रकार हम दूसरी वैल्यू को रख सकते हैं क्या, बताओ। इसी प्रकार क्या मैं इसको 0 के बराबर रख सकता हूँ, बोलो भाई, रख सकता हूँ कि नहीं, रख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो रखो मेरे भाई 2x प्लस में 3 बराबर में 0, क्या 2x बराबर में इस 3 को उधर भेज दूंगा तो कैसा हो जाएगा -3, भाई प्लस का 3 उधर जाके -3, तो x बराबर मेरे भाई इस 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो ये -3 और बट्टे में 2, ये आ जाएगा मेरा x का दूसरा मान। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः मूल, अतः मूल क्या हो जाएंगे मेरे भाई, मूल मेरे मूल हो जाएंगे 2 -3/2 है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी मूल में नहीं हो रही होगी। तो देखते हैं मेरे भाई इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, रूट वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैं करता हूं क्या भला, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है मेरे भाई √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 और बराबर में 0। अच्छा एक बात है, ये जो पिछला क्वेश्चन अभी करवाया है, यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर माइनस रख दिया, तो मेरे माइनस के रखने के हिसाब से आंसर बिल्कुल ठीक आया है। आप प्लस रख के करोगे तो आंसर बिल्कुल, यहाँ पर प्लस माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मैंने क्वेश्चन में माइनस लेके चल दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, पानी पी लेते हैं भाई थोड़ा सा, तब तक इसको कोशिश करो पहला स्टेप कर देगी, पहला स्टेप इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ भाई, इसमें पहला स्टेप क्या कर सकते हैं। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि सीखने का दिन आज आपका है और फिर आपके डेली के डे जो है वो प्रैक्टिस की है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो तो सीखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या करूंगा, पहला स्टेप कि भैया लास्ट की मल्टीप्लाई हमेशा आगे करूंगा, लास्ट की मल्टीप्लाई हमेशा आगे करूंगा। तो जरा एक बार इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई भी थोड़ी अटपटी सी होती है भाई, 5√2 और गुणा में √2, समझना ध्यान से भाई, ये 5√2 और ये √2, इसकी गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट वाले की गुणा तो आगे ही करते हैं, क्लियर बात है। चलो अब हम क्या करें भाई, मेरे गुणा करेंगे। अब गुणा करने का मतलब क्या कि भाई √2 और √2 समझ में आया, बताया था एक बार, यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगा देंगे, √2 और √2 कितना होता है मेरे भाई, 2 होता है, √3 गुणा में √3 3, √4 गुणा में √4 4, √5 गुणा में √5 5, √6 गुणा में √6 6, समझ आया, रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, यानी गुणा करके कितना आया है, 10 आया है, क्लियर बात हो गई। इन दोनों को गुणा करके कितना आया है, 10 आया है, क्लियर बात है। √2 2 और ये 5 गुणा में, तो 5 दूनी 10, समझ आया कि नहीं, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, बीच में पद चेक करो मेरे भाई, बीच में पद चेक करो, 7 है, कितना है 7, मतलब जोड़ के या घटा के 7 आना चाहिए, सही बात है, जोड़ के या घटा के 7 आना चाहिए। तो अब चेक करो, क्या मैं इसको सीधा सीधा 5 गुणा में 2, आपको पता है 5 और 2 7 होते हैं, और 5 गुणा में 2 कितने होते हैं, 10, और अगर 5 को और 2 को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं तो माइनस खत्म, क्या कर दूं, जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, अब तो अब आ रही होगी समझ में, ठीक है। तो 7 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस में 2, यहां पर आ जाओ, तो ये √2x² प्लस 7 को कैसे लिखा है मेरे भाई, 5 प्लस में 2 लिखा है, ठीक बात है, और ये x और प्लस में 5 और बराबर में √2, बराबर में √2 थोड़ी ना, 5√2 है भाई, है ना, छोटी सी भी गलती मत करना, माइनस प्लस की भी गलती हो गई तो आंसर गलत ही निकलेगा। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा, मैंने यहाँ पर प्लस की जगह क्या ले लिया, माइनस ले लिया, और आंसर देखो माइनस का 2 आंसर आना चाहिए था, प्लस का 2 आया, माइनस का 3/2 आना चाहिए, प्लस का 3/2 आना चाहिए था, माइनस का आया, तो उल्टा सीधा हो गया। लेकिन यहाँ पर हम सही कर सकते, लेकिन एग्जाम में आपको सही करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से करना है। तो √2x² प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट है तो गुणा है, 5 की x में करेंगे तो 5x, अब यहाँ पर प्लस है, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, अब बताओ, कमेंट करके बताओ, यहाँ पर मेरा प्लस है तो अब अंदर जो साइन है क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, सही जवाब। तो यहाँ पर मेरा प्लस का प्लस और 2 की x में करेंगे तो 2x और प्लस में 5√2
पहले ये बताओ इतना क्लियर है क्या मोटा मोटा? पहले ये बताओ इतना मोटा मोटा समझ में आ गया? इतना क्लियर है ये वाला सवाल आपका? पक्की बात है यार, बता दिया करो भाई, है ना? छोटा सा कमेंट, प्यारा सा व्हाइट बोर्ड है, वैसे ही आप समझ सकते हो मोबाइल से वीडियो बनती है, लाइट भी थोड़ी सी कम है, इसलिए बार बार भी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है और पूरी मेहनत लगती है आपके लिए भाई। 40 मिनट की क्लास अगर लूं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अब आप सोच लो कितनी मेहनत हो रही होगी आपके लिए। अब आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि क्लास को जरूर शेयर करें और थोड़ा ध्यान से पढ़ें और एकदम सटीक पढ़ें, ठीक है? और अगर नए हो तो समझ गए आप, सब्सक्राइब कर ही देना भाई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने पद हो गए? 2 और 2 4 पद, 2 और 2 4 पद। अब मैं क्या ले सकता हूँ मेरे भाई? कॉमन ले सकता हूँ। ध्यान से देखना, कॉमन ले सकता हूँ। अब कॉमन लेने का क्या मतलब है? कॉमन लेने का मतलब है जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में सेम हो, क्या मैं वो कॉमन ले सकता हूँ? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। चलो देखना ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना ये वाली बात। यहाँ पर मेरा क्या है? x। यहाँ पर मेरा क्या है? x। अगर मैं x कॉमन ले दूं तो अंदर बचेगा मेरा √2 x और प्लस में 5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई? x कॉमन ले दूंगा तो √2 x की पावर 2 थी तो 1 बची और प्लस में 5। इधर आ जाओ मेरे भाई, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर चेक करो क्या कॉमन है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो अब लोचा हो गया मेरे भाई कि कॉमन कैसे लूं भैया, कॉमन कैसे लूं बताइए जल्दी जल्दी। बता रहा हूँ मेरे भाई, सब्र करो। अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा थोड़ा सा। अब हमने लिखा कि √2 गुना में √2 कितना आया मेरे भाई? 2। दिमाग चला? दोबारा समझो, √2 गुना में √2 कितना आया? 2। मतलब 2 को मैं कितना लिख सकता हूँ? √2 गुना में √2। तो क्या मैं इसको, ध्यान से देखना, एक स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, कॉमन ले लूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 गुना में √2। समझ में आया? तो यहाँ पर मेरा क्या है? √2 इधर भी, √2 इधर भी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि √2 मेरा कॉमन होगा? बताओ जल्दी, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा √2 कॉमन होगा? अब बचेगा क्या इधर? एक तो √2 बचा और ये मेरा x बचा, ठीक मेरे भाई? और प्लस में कितना बचा? 5 √2। √2 तो भाग गया, चेक करो, √2 तो बाहर भाग गया, तो बचा कितना? 5 और बराबर में सन्नाटा। क्या मेरे भाई समझ में आ गई बात? समझ में आ गई इतनी बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना कि भाई मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 गुना में √2, क्योंकि मुझे √2 कॉमन चाहिए, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है? अब चेक करो दोनों में सेम बच रहा है क्या? दोनों में सेम बच रहा है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, इसका मतलब आंख मीच के हम सही कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसको बाहर निकाल लो, √2x और प्लस में 5 और जो बचा ये x प्लस में रूट और बराबर में सन्नाटा। सन्नाटा बोले तो 0। अब क्या करें? एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, क्या आंसर आ जाएगा? बताओ आएगा कि नहीं? बताओ आएगा कि नहीं? बताओ आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा गुरुजी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई जी। अब आएगा तो निकाल लेंगे मेरे भाई, क्या टेंशन है? अब आएगा तो निकाल लेंगे मेरे भाई, क्या टेंशन है? देखो जरा, ये √2x और प्लस में 5 बराबर में 0 ये है। क्या मैं इसको 0 के बराबर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा √2x बराबर, इसको इधर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? -5 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं मेरे भाई तो √2 को उधर पटकना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/√2, 5/√2, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा, उधर जाए तो भाग, डिवाइड, ठीक है? इसी प्रकार क्या करोगे? इसी प्रकार दूसरा भी रखो भाई, इसी प्रकार दूसरा भी रखो। इसको रखेंगे तो x प्लस में √2 बराबर में 0, ठीक है? तो x का मान कितना आ जाएगा? इसको उधर भेज दो, -√2 आ जाएगा। क्या? चेक कर लो, चेक कर लो। इस बार मैंने माइनस प्लस की कोई गलती नहीं करी है, मतलब माइनस को मैंने यहाँ, प्लस को मैंने माइनस नहीं लिया, तो इस बार मैंने सेम डिक्टो सही तरीके से क्वेश्चन उतारा है। चेक करो, मैंने सही तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन उतारा है, यहाँ पर सही तरीके से क्वेश्चन उतारा है। समझ आया क्या? और अगर आप सही तरीके से उतारते हो, कैलकुलेशन सही होती है, तो आंसर बिल्कुल सटीक, एकदम बेहतरीन निकलते हैं, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। इंपोर्टेंट है भाई, है ना? इंपोर्टेंट है ये वाला सवाल, क्योंकि रूट वाला सवाल अक्सर आ जाता है और बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन आपका भाई जिंदाबाद है, टेंशन ना लो। जब तक आप जहां भी फंसोगे मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है ना? बस आप थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा ट्रस्ट करो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो भैया। चलिए देरी ना करते चलते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 4, क्योंकि इसके 2-3 पार्ट और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार फटाफट, क्योंकि वैसे सीख तो गए होंगे मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ दिल से, ईमानदारी से, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है, क्या वो मूल निकालना सीख चुका है? क्या वो मूल निकालना सीख चुका है?
भाई ईमानदारी से छोटा सा प्यारा सा कमेंट करो कि यस सर मूल निकालना सीखे, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं फटाफट। तो देखते हैं मेरे भाई इसका चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। ये आप खुद कर सकते हो, है ना, ये खुद कर सकते हो। चलिए इस पे बात करते हैं। तो फोर्थ पार्ट जो है इसका चौथे पार्ट को हल करना शुरू कर देते हैं। अब देखो मेरे भाई क्या दे रखा है हमें, 2x² प्लस x माइनस 1/8 और बराबर में 0 दे रखा है। अब जब आपका बटे में हो, जब आपका भिन्न में हो सवाल, तो मेरे भाई एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। क्या करना है कि अगर जो भी यहाँ पर अकेला नंबर है, जो भी यहाँ पर अकेला नंबर है भाई, इसके अपोन में क्या है 1, इसके अपोन में क्या है 1, सबके बटे में 1 छुपा रहता है। यस और नो? अच्छा जी भाई, ये तो आप एलसीएम ले लो, या फिर एक तरीका होता है जो भी नंबर अकेला है ना लास्ट में, यहाँ पर तो एक ही है, ये भी एक है, तो मतलब मैं 8 मान रहा हूं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से 8 से गुना कर दो। तो क्या कर दो मेरे भाई, दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। अब देखना दोनों तरफ 8 से गुना करूंगा, दोनों तरफ 8 से गुना करूंगा, तो भाई करो 8 से गुना, कितनी हो जाएगी, 8 से गुना करो, 8 दूनी 16, 16x² प्लस करो 8 से गुना, 8 की x में करेंगे तो 8x और माइनस इसकी इसमें करेंगे तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 1/8 और गुना में 8, 8 से 8 कैंसिल, तो बचेगा कितना मेरा 1, और बराबर में अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 0। द्विघात समीकरण बन गई आसानी से। अब क्या करें, इसके यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x² प्लस मेरे भाई बीच में 8 है तो 16 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 4 गुना में 4 यानी 4 प्लस में 4। कोई दिक्कत है तो मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस में 4 और ये x माइनस 1 बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। 16x² प्लस 4 की x में करेंगे 4x और प्लस है तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 4x माइनस 1 बराबर में 0। ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। और यहां पर देखो, यहां पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, एक बार सवाल देख लेते दोबारा से। 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² माइनस x प्लस 8। देखो यहाँ पर भी वही गलती हो रही थी, है ना, यहाँ पर भी वही गलती थी। क्या है यहाँ पर सवाल थोड़ा गलती ले गया, प्लस माइनस x प्लस 8, माइनस x है मेरे भाई और प्लस में 8 है मेरे भाई, माइनस x है मेरे भाई और प्लस में 8 है मेरे भाई, माइनस यहाँ पर मेरा हो जाएगा 8x और प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है ना बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब मैं ये वाली लाइन दोबारा करूंगा, यही बात है, आपको माइनस प्लस सवाल ही गलत लेके चले तो आंसर भी गलत, ठीक है। इसलिए यहाँ पर करते करते इस बार पता चला। तो भाई 16x² माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 4x और माइनस बाहर है तो बदलेगा, ये माइनस 4x और माइनस 1 बराबर में 0। अब आप कॉमन ले लो दो में से, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, ध्यान से देखना, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, चेक करो, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, ये प्लस का है, ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 1, क्या बचेगा 4x माइनस 1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4x और दूसरा वाला भी क्या बचा है 4x माइनस 1 और बराबर में कितना 0। अब दोनों सेम हैं तो इसका मतलब 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर 1 और x बराबर कितना 1/4। समझ आया कि नहीं? थोड़ा स्पीड में बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पर मैंने करवाया है। और देखो ये माइनस प्लस का जो लोचा है, एक बार सवाल को भी अच्छे से उतारना और तरीके से उतारना, ठीक है ना, समझ आ गया। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए भाई मेरे होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट करना मेरे भाई, जो बच्चे देख रहे हैं, प्यारा सा बेहतरीन सा छोटू सा, ठीक है ना, आंसर कमेंट कर देना कि यस सर इसके मूल